चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो मॉर्निंग में हम पब्लिश कर चुके हैं, वो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, आज शनिवार का दिन है, कल रविवार का दिन है, बाजार तो बंद होता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें, कल हमारा मार्केट जब दोपहर को बंद हुआ 3:30 बजे, उसके बाद भी गिफ्ट निफ्टी कल के रात के या अर्ली मॉर्निंग आप बोल सकते हो 2-3 बजे तक गिफ्ट निफ्टी चलता रहता है। तो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें, इसकी जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी ये संकेत दे रहा है कि मंडे को मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम 180 पॉइंट प्लस में आपको नजर आएगा और ये मंडे मॉर्निंग के 7 बजे के आसपास तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जो मोमेंटम होगा उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे जो क्लोजिंग आई है गिफ्ट निफ्टी की, वो कहीं ना कहीं 180 पॉइंट्स ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही बड़ा अपडेट, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट या खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। इस खबर को शायद से कुछ लोग इतना सीरियसली लेंगे नहीं, लेकिन लेना पड़ेगा, बिकॉज इसका कनेक्शन वर्ल्ड मार्केट से आपको देखने को मिलेगा। कैसे और क्यों, मैं सब कुछ आपको समझाता हूँ। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, शिपिंग का जो वेवियर है उसके बारे में कुछ अपडेट यहाँ पर दिया है। अब ये चीज़ है क्या और कहाँ पे लागू होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको इस न्यूज़ का देखने को मिलेगा। तो देखिए, द वाइट हाउस सेड दैट डोनाल्ड ट्रंप अप्रूव्ड, मतलब यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है, अप्रूव कर दिया है। क्या किया, 90 डेज का एक्सटेंशन, ठीक है, 90 दिनों का एक्सटेंशन दे दिया है। एक टेम्पररी शिपिंग वेवियर इसको बोला जा रहा है। अब एक्चुअली ये चीज़ है क्या, इसको भी यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा। इसका पर्पस क्या है, टू मेक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल, मतलब जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट है, फ्यूल का ट्रांसपोर्ट है और जो फर्टिलाइज़र का ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी आसान हो सके। कहाँ पर, विद इन द यूएस। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे, अरे भाई हम रहते हैं भारत में, आप बता रहे हो अमेरिका का, क्या लॉजिक है। तो लॉजिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये अपने आप में खबर काफ़ी ज़रूरी है। भले ही ये खबर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंतर्गत का इम्पैक्ट आपको दिखा रही हो ऊपर से, लेकिन अंदर से काफ़ी ग्लोबल लेवल का ये इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। कैसे, अब एक एक करके यहाँ पर आपको समझना होगा। अब इसके पीछे का सबसे पहले जो मेन गोल है, टारगेट है, वो क्या है, सप्लाई चेन को स्टेबल रखना और जो शॉर्टेज अमेरिका में हो रहा है कुछ चीज़ों का, उसको यहाँ पर फिर से स्टेबल वे पे लेके आना। अब देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की खबर आपको ऊपर से देखने को लग रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अमेरिका को कैसे पर्टिकुलरली फ़ायदा होगा, इसका इम्पैक्ट बाकी की फॉरेन कंट्रीज़ का हेल्प के ऊपर आपको डिपेंड नज़र आएगा। तो देखिए, ये वेवियर एक्चुअली है क्या, इट रिलैक्स रूल्स अंडर द जोन्स एक्ट। तो अमेरिका का जोन्स एक्ट है, उसके अंतर्गत ये पर्टिकुलर आपको सिनारियो नज़र आएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अमेरिका में बनी हुई अमेरिका की खुद की या अमेरिका क्रूड शिप जो होती है, वही कहीं ना कहीं अलाउ की जाती है और मूव की जाती है बिटवीन अमेरिका के पोर्ट्स, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले आपको समझनी होगी। लेकिन अब अमेरिका ने जो ये 90 दिन का यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया है, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से अमेरिका की खुद के अलावा फॉरेन के जो शिप्स होंगे वो भी यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे टेम्पररी, जैसा कि 90 दिनों का ये टाइम पीरियड बताया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के नहीं, फॉरेन शिप्स, मतलब दुनिया के किसी भी कंट्री के शिप जहाँ पर इनको आना है वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण नंबर ऑफ शिप्स का, मतलब जो नंबर होगा शिप्स का, यहाँ पर और भी इंक्रीज होता हुआ हमको नज़र आएगा। अब इसका कनेक्शन हमारे कंट्री के कुछ कंपनी के साथ, स्टॉक के साथ कैसे इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, वो भी मैं आपको एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले इस चीज़ के बेनिफिट क्या क्या निकल कर आ सकते हैं उसको यहाँ पर आपको समझना होगा। तो और भी ज़्यादा शिप का यहाँ पर आप कह सकते हो नंबर बढ़ेगा, तो इसके कारण ट्रांसपोर्ट का जो कैपेसिटी होगा वो यहाँ पर बढ़ता हुआ इस रूट पे नज़र आएगा। उसके अलावा लेस कंजेशन आपको देखने को मिलेगा, जो शिपिंग रूट्स में डिले नज़र आ रहे थे वो भी कम होते हुए आपको नज़र आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं और भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ सकती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डिमांड जैसा होगा सप्लायर्स का, उसके हिसाब से एडजस्ट होने में मदद मिलेगी, बिकॉज शिप्स के नंबर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं मदद करेगी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। किस चीज़ का सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, गैसोलीन, डीजल,
कच्चे तेल से कनेक्टेड या रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको और फर्टिलाइज़र को। लेकिन याद रखना ये पूरी दुनिया के लिए नहीं, ये अमेरिका ने विद इन द अमेरिका वाली बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, दिस वेयर विल बी एक्टिव फॉर 90 डेज, मतलब 3 महीने का ये पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, गिव्स टाइम टू एनर्जी कंपनीज टू एडजस्ट सप्लाई, मतलब अमेरिका में जो एनर्जीज कंपनी है उनको जो सप्लाई उसको एडजस्ट करने का ये 90 दिनों का टाइम मिलेगा। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी इंश्योर कर पाएगा फर्टिलाइज़र का अवेलेबिलिटी कैसा देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब ज़रा सेकेंड स्टेज पे आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर मैटर करता है ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो देखिए यूएस का जो गल्फ कोस्ट का रिफाइनरी सप्लाई वो अदर रीजन्स में इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जाता हुआ हमको नज़र आएगा। तो यहाँ भी अगर अभी जो पर्टिकुलर सिनारियो ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट का कनेक्शन का नज़र आ रहा है, अगर मान लो किसी भी तरीके का डिसरप्शन अगर फिर से हो गया तो फिर से कहीं ना कहीं ग्लोबल फ्यूल प्राइजेस का इम्पैक्ट हो सकता है, सप्लाई चेन वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो सकती है। इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो खबर है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 90 दिन का जो खबर निकल कर आ रहा है वेवियर का, इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर या स्टॉक्स के ऊपर किस तरीके का हो सकता है, लॉजिक क्या है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट स्टॉक, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनीज की बात करेंगे, बिकॉज आज के दिन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्हीं सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये 4 नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक या रीज़न क्या है, तो देखिए ग्लोबल फ्यूल का सप्लाई में चेंजेज होना, उसके साथ साथ शिपिंग का जो कॉस्ट है ये कहीं ना कहीं ट्रम्प का जो 90 दिनों का ये जो अनाउंसमेंट आ चुका है टेम्प्रेरी, इसके कारण इन कंपनियों का मार्जिन को भी अफेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन 4 कंपनीज के लिए लागू होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके वजह से ये 4 शेयर इस खबर की वजह से फोकस में रहेंगे। उसके बाद फर्टिलाइज़र कंपनियाँ भी यहाँ पर फोकस में रहेगी, जिसमें चंबल फर्टिलाइज़र, कोरामंडलम इंटरनेशनल और नेशनल फर्टिलाइज़र, ये कंपनियां यहाँ पर ध्यान देने लायक होगी। रीज़न क्या है इसके पीछे, तो देखिए बेटर ग्लोबल सप्लाई का फ्लो जो होगा उसके कारण रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है और जो प्राइसिंग है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो दूसरा सेक्टर होगा फर्टिलाइज़र कंपनीज का, जिसके ऊपर इस खबर का एक इम्पैक्ट होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तीसरा सेक्टर जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है वो है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर का, जिसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई और जीईएससी यानी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ये 2 शेयर का इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। बिकॉज जो ग्लोबल फ्रेट रेट जो है और जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ से बदलता हुआ हमको नज़र आ सकता है इन 90 दिनों का जो टेम्प्रेरी चेंज है उसके वजह से। तो कहीं ना कहीं ये कुछ सेक्टर है 3 और ये कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर इस खबर की वजह से एक इम्पैक्ट हमको आता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके ऊपर बाजार का एक फोकस बना रहेगा। अब देखिए इंडस्ट्री का कंसर्न यहाँ पर क्या बना हुआ है। कुछ यूएस का जो शिपिंग ग्रुप है, ठीक है, बिकॉज ये खबर अमेरिका से कनेक्टेड है, तो कुछ यूएस का जो शिपिंग ग्रुप है इस मूव को अपोज कर रहा है, मतलब इसके खिलाफ है। और उसके पीछे इनका मानना यह है कि ये अमेरिका का जो डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री है इसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज फॉरेन के शिप्स अगर यहाँ पर आना हमने अभी परमिशन दे दिया, भले ही वो टेम्पररी हो, इसके कारण हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका का खुद का जो डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री है उसको यही इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ सकता है। तो इसके वजह से इंडस्ट्री कंसर्न अमेरिका में भी बना हुआ है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला अनाउंसमेंट, ये वाला रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अलग जो आजकल चल रहा है उसमें काफ़ी अलग मुझे देखने को मिला, और इसी की वजह से इस पर्टिकुलर डेटा को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन याद रखना ये जो भी कंटेंट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये, और पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ के जो अपडेट्स है उसके ऊपर ये बेस्ड है। और मैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस इस वीडियो से आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात का यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।